तो दोस्तों, जैसा कि पहले की वीडियोस में मैंने आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर से 10 लॉस के बारे में बता दिया है। इस वीडियो को हम डायरेक्ट उसी के आगे से 11th लॉ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बिना आपका टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली इस बुक में कुछ ऐसे लॉस के बारे में बताया गया है जिनकी हेल्प से आप लोगों पर अपना अधिकार जमा सकते हो, अपनी पावर को हासिल कर सकते हो और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझकर लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से लोग लोगों पर धौंस जमा लेते हैं और लोग उनकी बात भी मानते हैं। लेकिन क्यों लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपकी कोई भी बात नहीं मानता? इस वीडियो को देखो और जानो ऐसा क्यों है। क्यों लोग आपको आसानी से ही मैनिपुलेट कर पाते हैं? क्योंकि वो इन लॉस का यूज करना जानते हैं। तो हमारा लॉ नंबर 11 है, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। आप लोगों को हमेशा अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएं और ये जब ही हो सकता है जब आप उन्हें कुछ ऐसा दे रहे हो जिसकी उन्हें जरूरत है। देखो, आप सभी लोग मेरी इस बात से एग्री करोगे कि फ्रीडम सभी को प्यारी होती है और जब लोग आप पर भरोसा करते हैं और आप पर डिपेंड रहते हैं तो आप फ्री रहते हो। इसलिए आप कभी भी लोगों को अपने बिना जीना ना सिखाएं। जितना ज़्यादा लोग आप पर डिपेंड रहेंगे ना, उतना ही आपकी वैल्यू होगी, वरना आप भी अपनी वैल्यू को खो देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्कूल में थे, आपको याद है कैसे हम क्लास की सबसे सुंदर लड़की की मदद करने में लगे रहते थे। कैसे हम सोचते थे कि हम वो कोई ना कोई चीज़ हमसे मांग ले, फिर हम उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दे। मतलब वो किसी ना किसी चीज़ के लिए तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो। वो काला पेन मांग ले, कोई नोट्स मांग ले, कोई कॉपी मांग ले, कैसे ना कैसे बातचीत तो शुरू हो। हम इसी आड़ में हमेशा लगे रहते थे। अभी के लिए जिन लोगों को आप पसंद करते हो ना, और आप वाकई में चाहते हो कि वो हमेशा के लिए आप में इसी तरह से इंटरेस्ट बनाए रखें, तो आप किसी तरह का उन्हें फेवर दो। किसी ना किसी चीज़ के लिए उन्हें अपने ऊपर डिपेंड बनाओ। वो स्कूल नोट्स भी हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, पेंसिल कलर भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो जिसके लिए वो आप पर डिपेंडेंट है और कोई उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकता। आप खुद को इतना काबिल बनाओ जिससे कि वो आपकी हेल्प ले सके, और जितना ज़्यादा वो आप पर डिपेंड होंगे ना, उतना ज़्यादा उन्हें मैनिपुलेट करना और भी ज़्यादा आसान होगा। याद रखो, जो लोग दूसरे लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बना पाते ना, तो उनको रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। कभी ना कभी कोई ऐसा इंसान जरूर आ जाता है जो उनसे अच्छा और उनसे कम पैसों में काम कर सकता है। आपको एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा, एक ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जो कि और लोगों के लिए करना इतना ज़्यादा आसान ना हो। मतलब लोगों के लिए आपको छोड़ना या फिर बदलना इतना ज़्यादा आसान ना हो। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी खास चीज़ जरूर होनी चाहिए जो कि लोगों को आपकी ओर खींचती है। मतलब और भी लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ अलग बात है। लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने के लिए लोग ज़्यादातर पैसे का यूज़ करते हैं। वो लोगों को पैसा दे देते हैं जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी लोगों को उनका काम करना पड़ता है और उनकी बात को मानना पड़ता है। और ज़्यादातर जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो एजुकेटेड लोगों पर डिपेंड होते हैं अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए, जैसे कि फ़ोन चलाना, उसमें कोई सेटिंग वगैरह करना, लेटर लिखना या फिर किसी बड़े अफसर से बातचीत करना। आप ये सब उनके लिए करके उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सकते हो। और साइकोलॉजिकली आप इसे एक और तरह से यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को बता सकते हो कि आप उनके डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हो। मतलब जैसा कि वो बनना चाहते हैं ना, आप उन्हें वैसे ही इंसान से मिलवा सकते हो जो कि वो पहले से ही बना हुआ है। ऐसे आप लोगों को आसानी से ही अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सकते हो। जब एक इंसान पूरी तरह से दूसरे इंसान पर डिपेंड होता है ना, तो सामने वाला इंसान अपनी मनमानी भी चला सकता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, जब हम उन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं ना, तब वो हमें कहते हैं कि रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। आप चाहें तब भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पावर तो उन्हीं के हाथों में है ना। अब यहाँ पर सारे पेरेंट्स तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है ना, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब लोग आप पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं ना, तो आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो प्लीज़ कभी कोई गलत काम मत करवाना, इसे नेगेटिव वे में बिल्कुल भी यूज़ मत करना। और आप भी कभी भी किसी पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत होना कि वो आपकी हैप्पीनेस और डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ भी करके फंसाता रहे और आप उसके जाल में फंसते रहें और मैनिपुलेट होते रहें। जब आप लोगों पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं ना, मतलब अपनी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, हर चीज़ के लिए दूसरों पर ही डिपेंडेंट होते हैं, तो लोगों के लिए आपको मैनिपुलेट कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। देखो, ज़रूरत ही पावर पैदा करती है। अगर आप किसी के दिमाग में अपनी ज़रूरत पैदा नहीं कर सकते ना, तो आप पहले ही मौके में बाहर निकल जाएंगे और फिर लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, ना कि आप। अब मैं आपको कीज ऑफ पावर के बारे में बताता हूँ। अल्टीमेटली पावर वो है, आप अपनी इच्छा का काम दूसरों से करवा भी लें, और वो भी उन्हें बिना हार्ट किए, बिना फोर्स किए, तभी उसे पावर कहेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएं। मतलब जिस भी इंसान से आपको काम निकलवाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, आपने उसे कोई सर्विस देकर अपने ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बना लिया है कि अब वो चाहकर भी आपको नहीं छोड़ सकता है, और आपके जैसे किसी और नए को ढूंढने में उसे बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। और फिर एक बार ऐसा रिलेशन इस्टेब्लिश होने के बाद आपके पास सबसे अधिक पावर होगी। जैसे एक अधिकारी अपने सीनियर को धमका सकता है और मनमानी करने के लिए बोल सकता है। यदि उसे वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो आज ही इस्तीफा दे देगा, और ऐसा करके वो अपने मास्टर के ऊपर पावर गेन कर सकता है। आज के टाइम पर भी हम इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं। जब कोई कॉर्पोरेट जॉब्स में अपनी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बना लेता है ना,
कि ऑनर को उसे छोड़ने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऑनर को ना चाहते हुए भी उसके हाथों में अपनी पावर देनी ही पड़ती है। इसे और भी डीप डाउन गहराई से समझने के लिए मैं आपको किंग लुई 16 की एक कहानी सुनाता हूँ। उसके राज्य में एक एस्ट्रोलॉजर था जिसकी हर भविष्यवाणी सच होती थी। एक बार उसने एक औरत को बोला कि आप 10 दिन के अंदर मर जाओगी, और वो औरत 10 दिन के अंदर में वाकई में मर भी गई। तो जो राजा था ना लुई 16, उसे उस एस्ट्रोलॉजर से खतरा महसूस होने लगा। तो उस एस्ट्रोलॉजर को मारने के लिए राजा ने एक प्लान बनाया। उसे पार्टी करने के लिए 16वें 17वें माले पर बुलाया और अपने सिपाहियों से बोल दिया कि जब भी मैं उसे इशारा करूँ ना तो उसे ले जाकर खिड़की से बाहर फेंक देना। फिर जब वो पार्टी में पहुंचा ना तो राजा ने उसे मारने से पहले जब वो खिड़की के पास ले गए थे तो उससे एक सवाल पूछा कि आप दूसरे लोगों की भविष्यवाणी बताते हो और एस्ट्रोलॉजी को समझने का दावा करते हो, तो आप मुझे अपना फ्यूचर बताओ कि आप कब तक जिंदा रहोगे, कब तक जियोगे। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मैं किंग लुई 16 से 3 दिन पहले ही मर जाऊंगा। तो इसको सुनने के बाद राजा थोड़ा डर गया। उसे ऐसा लगा कि 3 दिन पहले मर जाऊंगा, अगर मैंने इसे मार दिया तो 3 दिन बाद तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर राजा ने उसे मारने की बजाय बल्कि शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से उसका इलाज कराया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर ये मर गया ना तो 3 दिन बाद तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर ऐसे करके एस्ट्रोलॉजर ने राजा को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया था, और ऐसा रियलिटी में हो भी सकता था क्योंकि वहां पर होप ही इतनी ज्यादा थी। जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उस राक्षस की या फिर उस जादूगर की जान तोते में कैद होती है। और हमें 10th क्लास या फिर 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया गया था जिसमें कि एक लड़की बीमार होती है और वो खिड़की पर एक पेड़ होता है ना, उसकी डाली पर पत्तियों को देखती रहती है। वो ऐसा इमेजिन करती है कि जैसे ही इस पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाएंगी, लास्ट लीफ गिर जाएगी, मैं वैसे ही डेड हो जाऊंगी। तो फिर जो उसकी फ्रेंड होती है, बहन होती है, पता नहीं कौन, वो जाके पेंटर को बुला के लाती है और एक पेंटिंग बनवाती है जिसमें कि लास्ट लीफ होती है ना वो कभी नहीं गिरती है। वो वहाँ पर एक पेंटिंग लगा देती है रियलिटी की बजाय। तो वो उसको देख देख कर ही जीती रहती है, उसकी होप जिंदा रहती है। और वो पेंटर था ना, वो उसकी फर्स्ट पेंटिंग और लास्ट पेंटिंग थी, क्योंकि वो पूरी रात बारिश होने की वजह से मर जाता है सुबह में। कितनी ज़्यादा अमेजिंग कहानी थी यार। यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि कोई किसी पर इसीलिए डिपेंड होता है क्योंकि डिपेंड होना उसके अंदर एक होप पैदा करता है। जैसे कि किंग एस्ट्रोलॉजर पर डिपेंड था कि अगर ये मर गया ना तो 3 दिन बाद मैं ही मर जाऊंगा। वो खुद को तो बचा नहीं सकता था, इसीलिए वो एस्ट्रोलॉजर को मरने नहीं देना चाहता था। वो सोचता था कि जब तक वो जिंदा रहेगा ना तब तक मैं भी जीता रहूंगा। तो डिपेंडेंसी बनाने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आपके पास एक क्रिएटिव दिमाग होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो कि आपको भीड़ से अलग करे। आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाने चाहिए जिससे कि आपका मास्टर आप पर डिपेंड रहे और आपके जैसा कोई और ना ढूंढ सके। अगर आपको वाकई में लगता है ना कि आपको रिप्लेस किया जा सकता है तो आपको खुद को स्पेशल दिखाने की कोशिश करनी होगी। ज़्यादातर जो लोग किसी काम में स्पेशलिस्ट होते हैं ना तो उन्हीं के हाथों में पावर होती है और उनके साथ बार्गेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब हम रिवर्सल ऑफ डिपेंडेंसी पर बात करते हैं। कई बार पासा उल्टा भी पड़ जाता है। कई बार लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते बनाते कुछ हद तक आप भी लोगों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने से ऊपर खड़े आदमी से छुटकारा पा जाते हैं और किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं तो आप अपनी मनमानी चला सकते हैं। पहले तो आप ये पता लगाओ कि आप किन किन चीज़ों के लिए लोगों पर डिपेंड हो और फिर उसे खुद ही करने की कोशिश करो। और साथ ही ये भी देखो कि आप किन किन चीज़ों को करके दूसरे लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सकते हो, कौन सी सर्विस दे सकते हो, क्या काम कर सकते हो दूसरे लोगों के लिए। देखो, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। फ्रीडम सबको ऐसे ही नहीं मिल जाती है। जब आप दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे ना तो आप पर टॉप पर रहने का प्रेशर भी नहीं रहेगा और आप रिवर्सल ऑफ डिपेंडेंसी से भी बच पाएंगे। लेकिन एक्चुअल में तो आपका मास्टर ही आपका गुलाम होगा, वो आप पर ज़्यादा डिपेंडेंट होगा। लॉ नंबर 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनेरोसिटी टू डिसार्म योर विक्टिम। इसका मतलब यह है कि आप अपने विक्टिम को डिसार्म यानी कि निहत्था करने के लिए उदारता और हॉनेस्टी का प्रयोग करें। डिसार्म करने का मतलब है कि वो चाहकर भी आपके खिलाफ कोई एक्शन ना ले सके और उनके पास चाल चलने का कोई भी मौका ना हो। और उदारता एक अच्छाई के रूप में देखने वाला गुण है। आप एकदम सिंसियर और हॉनेस्ट दिखें, इससे लोग आसानी से आपके झांसे में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सेलेक्टिव हॉनेस्टली का इस्तेमाल करें जहां आप जानबूझकर ईमानदार बनते हैं। जब आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईमानदार नजर आते हैं ना तो उन्हें अपने मैनिपुलेशन में फंसाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और हॉनेस्टी से आसानी से किसी का भी ध्यान भटकाया जा सकता है। ज़्यादातर समय जिन लोगों के पास बेईमान लोग रहते हैं ना, आप उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार दिखकर आसानी से ही धोखा दे सकते हो। जब आप ईमानदार होने का ढोंग करते हैं ना तो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं और वो आपकी ईमानदारी पर भरोसा कर बैठते हैं। और एंशिएंट चैन में इसे गिविंग बिफोर यू टेक कहा जाता है, मतलब लेने से पहले देना। मतलब अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो आप पहले उसके लिए कुछ कीजिए ताकि दूसरा पर्सन आपको ट्रस्टवर्दी समझे, फिर आपको आसानी से वो मिल जाएगा जो भी आप उससे करवाना चाहते हैं, जो भी आप काम निकलवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले से कुछ मांगते हैं और उसे उसमें अपना कोई बेनिफिट ना दिखे तो ये खतरनाक भी हो सकता है। देखो, हम सभी हैबिचुअल क्रीचर्स हैं और अगर आप रिलेशनशिप की शुरुआत में ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हॉनेस्ट दिखाते हैं ना तो ये पैतरेबाजी लंबे समय तक चल सकती है।
और हाँ एक बात, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करती है। किसी के लिए सही भी हो सकती है और किसी के लिए गलत भी हो सकती है, तो थोड़ा सोच समझ कर ही अप्लाई करें। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो वो उनके अंदर के छिपे हुए बच्चे को बाहर लाता है और वो हमारे लिए सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं। एक गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चीज़ है जिसके पीछे कोई और चाल छिपी हो सकती है। तो दोस्तों ये पार्ट तो यहीं पर खत्म होता है। इसमें मैंने आपको लॉ नंबर 11 और लॉ नंबर 12 के बारे में बताया। अगर आप इसके आगे के और लॉस के बारे में जानना चाहते हो ना, तो कमेंट में जरूर लिख देना यस आई एम इंटरेस्टेड, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन भी तो बढ़ सके और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।